2750 टन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे छिपी है जबरदस्त ताकत और एक भयानक तबाही की कहानी। आखिर ये है क्या? चलिए पता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे केमिकल की बात करने वाले हैं जो इतना कॉमन है कि दुनिया भर के खेतों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इतना पावरफुल भी है कि एक पूरे शहर को तबाह कर सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट की। तो चलिए सबसे पहले इसकी दोहरी पहचान को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला क्रिस्टल इतनी तबाही मचा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये अमोनियम नाइट्रेट है क्या? साइंटिफिक भाषा में कहें तो ये एक क्रिस्टलियन नमक है। इसे अमोनिया और नाइट्रिक एसिड को मिलाकर बनाया जाता है और देखने में ना ये बिल्कुल साधारण सा लगता है, जैसे कोई आम नमक हो। और यहीं से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप कह सकते हैं कि इसके दो चेहरे हैं। एक तरफ ये दुनिया का फूड फ्यूल है, मतलब एक फर्टिलाइजर के तौर पर ये फसलों को नाइट्रोजन देता है, जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसका दूसरा चेहरा बिल्कुल अलग है, एक पावरफुल इंडस्ट्रियल टूल का। एक ऑक्सीडाइजर के तौर पर ये माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और इसके अच्छे वाले काम को हम कम नहीं आंक सकते, बिल्कुल नहीं। ये जो नाइट्रोजन फसलों को देता है ना, उसी की वजह से दुनिया भर में अरबों लोगों का पेट भरता है। सच कहें तो ये मॉडर्न एग्रीकल्चर की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन इस जिंदगी देने वाली ताकत के पीछे एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा भी है। एक ऐसा खतरा जो अक्सर तब तक दिखाई नहीं देता जब तक कि बहुत बहुत देर ना हो जाए। सोचिए, एक तरफ ये अरबों का पेट भरता है और दूसरी तरफ ये पूरी तबाही ला सकता है। ये बदलाव बहुत तेजी से और भयानक हो सकता है, बस एक शर्त पर, अगर इसे सही तरीके से हैंडल ना किया जाए। तो सवाल उठता है कि ये इतना खतरनाक बनता कैसे है? इसका सारा राज एक शब्द में छिपा है, ऑक्सीडाइजर। अब देखिए, ये खुद एक फ्यूल नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आग के लिए एक सुपरचार्जर। ये क्या करता है कि ये आग को बहुत सारी ऑक्सीजन देता है और उस ऑक्सीजन की वजह से कोई भी जलने वाली चीज बहुत बहुत तेजी से और भयानक तरीके से जलने लगती है। एक बात साफ कर लें, ये अपने आप नहीं फटता। इसके लिए एक, कह सकते हैं, तबाही की रेसिपी चाहिए होती है। इसमें 4 चीजें लगती हैं। पहला, इसकी बहुत बड़ी मात्रा होनी चाहिए। दूसरा, इसमें कोई मिलावट होनी चाहिए, जैसे तेल या धूल, मतलब कोई फ्यूल। तीसरा, इसे कहीं से गर्मी या आग मिलनी चाहिए। और चौथा, और ये सबसे जरूरी है, कन्फाइनमेंट, मतलब इसे किसी बंद जगह में रखना। जब ये किसी बंद कमरे या कंटेनर में होता है तो जलने से पैदा हुई गैसें बाहर नहीं निकल पाती। प्रेशर बढ़ता जाता है और फिर ये सिर्फ जलता नहीं बल्कि एक जबरदस्त धमाके में पड़ जाता है। अब अच्छी खबर यह है कि हमें इसके खतरों के बारे में अच्छी तरह से पता है, और जब हमें खतरा पता हो तो हम उसे मैनेज भी कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इसे सेफ रखने के नियम बहुत ही सिंपल हैं। बस इसे ठंडा और सूखा रखो, किसी भी फ्यूल या ऑर्गेनिक चीज से दूर रखो, एक जगह पर बहुत ज्यादा जमा मत करो। इसे ऐसी बिल्डिंग में रखो जो खुद आग ना पकड़ती हो, और हाँ, हवा आने जाने की जगह हो ताकि प्रेशर ना बने, और जाहिर है पूरी जगह को सिक्योर रखो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये दुनिया भर में माने जाने वाले सेफ्टी रूल्स हैं। तो फिर क्या होता है जब इन सीधे साधे नियमों को तोड़ा जाता है, जब उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है? इसका जवाब हमें बेरूत की दर्दनाक कहानी में मिलता है। ये टाइमलाइन हमें सीधे बेरूत की तबाही तक ले जाती है। साल 2013, याद है वो नंबर जिससे हमने शुरुआत की थी? 2750 टन। इतनी ही मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को जब्त करके पोर्ट पर बहुत ही असुरक्षित तरीके से रख दिया गया अगले 6 सालों तक। कई बार अधिकारियों को इस खतरे के बारे में बताया गया, चेतावनियां दी गईं, लेकिन सब बेकार। और फिर 4 अगस्त 2020 को उस वेयरहाउस में आग लग गई। बस तबाही की वो रेसिपी पूरी हो गई जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। और ये नतीजा था उस लापरवाही का, एक ऐसा धमाका जो मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े नॉन न्यूक्लियर धमाकों में से एक था। ये इतना जबरदस्त था कि इसकी गूंज सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इसने शहर का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया और अनगिनत जानें ले लीं। तो बेरूत से जो सबक मिलते हैं वो एकदम साफ हैं, और ये सिर्फ बेरूत के लिए नहीं बल्कि हर जगह के लिए हैं, जैसा कि हम हाल की कुछ घटनाओं में भी देख सकते हैं। अब जरा एक हाल की घटना को देखते हैं। जम्मू और कश्मीर में एक पुलिस स्टेशन में जब्त किए गए मटेरियल में एक धमाका हुआ।
अब ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि रिपोर्ट्स ने ये कंफर्म नहीं किया है कि वो अमोनियम नाइट्रेट ही था। लेकिन ये घटना इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि जब भी कोई विस्फोटक सामग्री जब्त की जाती है तो उसे हैंडल करने और स्टोर करने में कितना बड़ा खतरा होता है अगर सही प्रोटोकॉल फॉलो ना किए जाएं। तो फिर चाहे बेरूत हो या जम्मू और कश्मीर, सबक एक ही है। सबसे पहले, जैसे ही कोई खतरनाक चीज जब्त हो उसे तुरंत रिकॉर्ड करो और किसी सेफ जगह पर भेजो। दूसरा, इसे हैंडल करने के लिए स्पेशलिस्ट टीमों को बुलाओ, न कि किसी ऑफिस के आम स्टाफ को। तीसरा, इन्हें छोटी छोटी मात्रा में आबादी से दूर रखो। और आखिर में, पुलिस, पोर्ट अथॉरिटी, फॉरेंसिक टीम, इन सभी एजेंसियों के बीच एक मजबूत तालमेल होना बेहद जरूरी है। तो आखिर में हम एक अजीब दुविधा में खड़े हैं। एक तरफ एक ऐसा केमिकल है जिसके बिना दुनिया का पेट भरना मुश्किल है, जिसके बिना हम सही से रह नहीं सकते, और दूसरी तरफ उसी की तबाही मचाने की जबरदस्त ताकत है। तो सवाल यह है, क्या हम इसके साथ सेफली रहना सीख सकते हैं? नियम तो साफ हैं, कायदे कानून बने हुए हैं, लेकिन जैसा कि इतिहास हमें बार बार दिखाता है, असली चुनौती उन नियमों पर अमल करने की है।